बिहार की एक जेल जहां कुछ पुलिस वाले जेल में बंद कैदियों को गुस्से में मारते हैं, पीटते हैं। इसके बाद उनकी आंखों को पेचकस और धारदार औजारों से फोड़ देते हैं। एक पुलिसकर्मी पुलिस जीप से एसिड लाता है और उनकी आंखों में डाल देता है। उनकी आंखों में तेजाब पड़ा होता है। ये जो कहानी मैंने अभी आपको बताई, आपको ये पढ़कर लग रहा होगा कि मैं फिल्म गंगा जल का दृश्य आपको बता रही हूं, जो कि साल 2003 में आई थी। अजय देवगन जिसमें कि पुलिस वाले बने थे, एसपी अमित कुमार, और ये बिहार के एक इलाके की खबर थी। ये पूरी लाइनें ऐसा लग रहा था कि उस फिल्म का ही दृश्य है, लेकिन ये सच कहानी है। 1969 और 80 के आसपास भागलपुर में असल में ये पूरी घटना हुई। ये सब कुछ 1979 और 80 में भागलपुर के आसपास के इलाके में असल में हुआ था। फिल्मी कहानी में तो दिखाया गया कि घटना के जो शिकार लोग थे वो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, क्रिमिनल थे। असली में पुलिस की बर्बरता के शिकार सिर्फ बड़े अपराधी नहीं, बल्कि छोटे मोटे जुर्म के आरोपी भी बन गए थे। इस पूरे कांड को इतिहास में भागलपुर अखफोड़वा कांड के नाम से जाना जाता है। आखिर भागलपुर अखफोड़वा कांड था क्या? इसको कैसे अंजाम दिया गया? कौन कौन इसमें शामिल था? कैसे इसका खुलासा हुआ? और अदालत ने इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा? 1970 के दशक के अंत तक बिहार का भागलपुर जिला अपराध से बुरी तरह प्रभावित था। क्राइम लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। पुलिस को अपराधियों पर लगाम लगाने में खासी मुश्किलें आ रही थीं। ऐसे में पुलिस महकमे में कैदियों को ऐसी सजा देने की सुगबुगाहट उठने लगी जिससे कि अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा हो जाए। इसी दौरान आरोपियों की आंखें फोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया। ऑर्थर बॉनर की किताब अवर्टिंग द एपोकैलिप्स में, यानी सोशल मूवमेंट इन इंडिया टुडे की ये जो पूरा उनका लेख था, उसमें 28वें अध्याय में बिहार ब्लाइंड्स एंड मसेकर अगलपुर अखफोड़वा कांड का बाकायदा जिक्र हुआ। इसी अध्याय में बताया गया कि 5 जुलाई 1980 की रात को भागलपुर पुलिस को अनिल यादव नाम के एक शख्स की जानकारी मिली, जो कि हत्या और चोरी के मामले में वांटेड था। पुलिस को पता चला कि वो पास के एक गांव में शादी में शामिल हो सकता है। पुलिस ने चुस्ती दिखाई, दुरुस्ती दिखाई और उसे गिरफ्तार कर लिया। सबूर पुलिस स्टेशन उसे लाया गया। पुलिस के मुताबिक अनिल ने अपने ऊपर लगे आरोप कबूल कर लिए। थाना में थाना इंचार्ज मोहम्मद वसीमुद्दीन ने अपने लोगों को अनिल यादव के हाथ पैर बांधने को कहा। इसके बाद वसीमुद्दीन ने एक लोहे की नुकीले हथियार से उसकी आंखों पर वार कर दिया। वसीमुद्दीन ने आरोपी की आंखों में तेजाब डालकर यह सुनिश्चित किया कि उसको कुछ भी न दिखे और वो पूरी तरह से अंधा हो जाए। इस घटना को सब इंस्पेक्टर बिंदा प्रसाद और भागलपुर सदर पुलिस थाने के इंस्पेक्टर मनकेश्वर सिंह के सामने अंजाम दिया गया। सबूर थाने लाए गए 9 लोगों में से 2 आरोपी शंकर टंटी और अनिरुद्ध टंटी को पुलिस शंकर के घर ले गई। हालांकि जब पुलिस को खोजबीन के दौरान कुछ नहीं मिला तो पुलिस वालों ने शंकर से 500 रुपए की रिश्वत ली और रिश्वत के तौर पर देने के लिए मांग की, और पुलिसकर्मियों ने धमकी दी कि अगर ऐसा नहीं होता तो उसे भी अंधा कर दिया जाता। शंकर के पास पैसे नहीं थे, लेकिन अनिरुद्ध की पत्नी ने किसी तरह 150 रुपए का जुगाड़ किया। इसके बाद शंकर और अनिरुद्ध को सबूर स्टेशन वापस लाया गया, जहां पैसा न देने के लिए शंकर की आंखें नुकीले हथियार के जरिए फोड़ दी गई। बिंदा प्रसाद ने उसकी आंखों में तेजाब भी डाल दिया। इसके बाद अंधे किए गए ये 2 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। बाकी आरोपियों के साथ चोरी की साजिश रचने के आरोप में भागलपुर की सेंट्रल जेल में भी इन्हें भेज दिया गया। अब यह कांड तुरंत सामने नहीं आया था। पीड़ितों के परिवार या आपराधिक प्रवृत्ति वाले ये जो लोग थे, इनके परिवार के लोगों ने इस घटना का जिक्र कहीं नहीं किया। एक और घटना का जिक्र करते हुए ऑर्थर बॉनर लिखते हैं कि 24 जुलाई 1980 को 9 लोगों को चोरी की साजिश रचने के आरोपों में सबूर पुलिस थाने उसी थाने लाया गया। 2 दिन बाद इनमें से एक व्यक्ति लखी महतो को एक अलग कमरे में ले जाया गया, लाठियों से पीटा गया। अगली सुबह हाथ पैर बांधकर उसे बाहर निकाला गया और एक बार फिर मोहम्मद वसीमुद्दीन ने उसकी आंखें फोड़ दी। इस बार वसीमुद्दीन के साथ भागलपुर सदर थाने के इंस्पेक्टर मनकेश्वर सिंह भी थे, जिन्होंने नुकीले हथियार से पहले लकी की आंखें फोड़ी।
सब इंस्पेक्टर बिंदा प्रसाद ने बाद में लक्की की आंखों में तेजाब डाल दिया। यह घटना सिर्फ कुछ उदाहरण है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इस पूरे मामले की जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि 30 से ज्यादा लोग सिर्फ भागलपुर की सेंट्रल जेल में अंधे किए जा चुके थे। पुलिस ने इस क्रूर अभियान को ऑपरेशन गंगाजल नाम दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पत्रकार रहे अरुण शौरी अपनी किताब में द कमिश्नर फॉर लास्ट कॉजेज में यह बात लिखते हैं कि इस पूरे मामले का खुलासा इंडियन एक्सप्रेस की बिहार ब्यूरो के पत्रकार अरुण सिन्हा ने किया। अरुण सिन्हा बड़े पत्रकार माने जाते रहे हैं। जानकारी मिली कि भागलपुर सेंट्रल जेल में कुछ कैदियों की पुलिस वालों और आम लोगों में आंखें फोड़ने की जो प्रवृत्ति है, वो सिलसिला है, वो लगातार जारी है। उन्होंने जब इस पूरे मामले में आईजी से पूछताछ की तो उन्होंने सवालों पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो भागलपुर निकल गए। भागलपुर में जेल सुपरिटेंडेंट बच्चू लाल दास ने उन्हें बताया कि भागलपुर के अलग अलग थानों में आरोपियों की आंखें फोड़ी गई हैं, उनमें तेजाब डाला गया है। कई सारे दस्तावेज और कई सारी तस्वीरें भी इनके हाथ लग गई। कई पीड़ितों से भी इनकी मुलाकात हो गई। यही बच्चू लाल दास बाद में इस पुलिसिया क्रूरता के खिलाफ कोर्ट भी गए थे। दूसरी ओर भागलपुर के पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों का कहना था कि आरोपियों को ग्रामीणों की भीड़ ने अंधा किया था। आरोपी पुलिस स्टेशन लाए जाने से पहले ही अंधे किए जा चुके थे। हालांकि पुलिसकर्मियों की ओर से कहा गया कि जो घटनाएं हुई वो हत्यारे, चोर और दुष्कर्मियों के साथ हुई थी, इसलिए उनके लिए आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है। भागलपुर अखफुड़वा कांड की रिपोर्ट अखबारों में प्रकाशित हुई। बिहार में हड़कंप मच गया। 22 नवंबर 1980 को अखबार में पीड़ितों की तस्वीरों के साथ इस घटना का जिक्र हुआ। इस मामले के तार कहीं ना कहीं उस पुलिस थाने से जुड़ते दिखाई पड़े। इस लेख का शीर्षक था आईज पंक्चर्ड ट्वाइस टू एंश्योर ब्लाइंडनेस। ये जो आर्टिकल छपा था ये इस हेडलाइन से छपा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के बाद जो फैसले सुनाए उनसे यह पता चला कि आरोपियों को नुकीले हथियार, साइकिल की तीली रही होगी या सूजा रहा होगा जिससे बोरे सिलने का काम होता है, या फिर कुछ इस तरीके की नुकीली चीज रही होगी जिससे कि पहले अंधा किया गया और फिर उनकी आंखों में तेजाब डालकर इस तरह की घटना को एक अभियान के तौर पर चलाया गया। ऑपरेशन गंगाजल इसलिए इसका नाम रखा गया। कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जिनमें पहले पीड़ितों को पकड़कर थाने लाया गया, पुलिस ने बर्बरता से पीटा, उनके हाथ पैर बांधे और उसके बाद उन्हें अंधा कर दिया। इसके बाद जेल में एक डॉक्टर साहब को बुलाया जाता है। ये पूरी कहानी है जो आपको फिल्मी लग रही होगी, दरअसल ये पूरी कहानी ऐसी ही थी। जब ये पूरी घटना हो जाती थी तो जेल में एक डॉक्टर को बुलाया जाता था। उनकी फूटी आंखों में एसिड का इंजेक्शन लगाया जाता था ताकि पीड़ितों को पूरी तरह दिखना बंद हो जाए। इस दौरान करीब 7 से ज्यादा पीड़ितों ने इस बात का खुलासा किया कि जब पुलिसकर्मियों ने उनकी आंखें फोड़ दी तो डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है। इन आरोपियों को जब लगा कि शायद डॉक्टर साहब मानवीयता के नाते, मानवता के नाते पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें कुछ दिख रहा है। लेकिन डराने वाली बात यह थी कि डॉक्टर साहब असल में पीड़ितों को पूरी तरह अंधा करने के लिए ही यह सवाल पूछते थे। बाद में जो लोग पुलिस के हमले के बावजूद अंधे होने से बच जाते थे उनको ये डॉक्टर अंधा करते थे, सुनिश्चित करते थे कि उसे 1% भी ना दिखाई पड़े। निचले स्तर से उच्च स्तर तक ये घटना जो है वो छुपाई जाती रही। डॉक्टर्स तक को भी ये अनुमति नहीं थी कि वो पीड़ितों का इलाज करे या पीड़ितों के बारे में कुछ बताए। बताया यह गया कि जुलाई 1980 में डीआईजी पूर्वी रेंज के गजेंद्र नारायण ने भागलपुर में अपराध करने के तरीके सुझाने के लिए सीआईडी के डीजीएम के झा से एक सीआईडी इंस्पेक्टर भेजने के लिए कहा। सीआईडी इंस्पेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस के आंख फोड़ने के अभियान को बर्बर, योजनाबद्ध करार दिया और इसे तुरंत रोकने की मांग की। उन्होंने इस बारे में डीआईजी के साथ साथ सीआईडी के डीजी तक को भी रिपोर्ट भेजी। हालांकि कार्रवाई करने की जगह उन्हें अपनी रिपोर्ट बदलने के लिए कह दिया गया। यहां तक कि उनका भागलपुर जाने के लिए जो आने जाने का यात्रा भत्ता था वो भी रोक दिया गया। अब मामला चूंकि सार्वजनिक हो चुका था इसलिए इस पर सियासत भी लाजमी थी। अखबार के खुलासे के बाद बिहार से दिल्ली तक सियासी कोहराम मच गया। विपक्ष के हंगामे के बाद केंद्र सरकार ने दोनों सदनों में इस पर चर्चा कराई। खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मुद्दे पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा कुछ हो भी सकता है।
देश के तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह ने संसद से कहा कि इस मामले को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश ना किया जाए, इससे विदेशों में भारत की छवि पर असर पड़ेगा। वहीं मंत्री वसंत साठे थे, जिन्होंने सत्ता पक्ष के कई नेताओं से कहा कि इस पूरे मामले को उठाकर हम पुलिस वालों के हौसले को तोड़ देंगे। इस तरीके की घटना जब हुई तो इस पर सियासत जमकर हुई। अब चूंकि हमने शुरुआत में आपको बताया कि ये मामला अदालत में भी गया था, तो वो अदालत से किस तरीके से सिलसिलेवार जुड़ा रहा मामला, ये भी आपको बता दें। ये मामला निचली अदालत में जुलाई 1980 में पहुंचा। 11 अंडर ट्रायल कैदियों ने सत्र न्यायालय से आंखें फोड़े जाने की घटना की याचिका लगाई थी, जांच की बात की थी। फिर महीना था अक्टूबर का, तारीख थी 9/1980 को जेलों में अंधे किए गए 10 कैदियों ने आपराधिक न्यायालय में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी एक लिटिगेशन फाइल की और खुद की कोर्ट में पेशी की मांग की। इन कैदियों ने अपनी जांच मेडिकल बोर्ड से कराए जाने, हर्जाने और बर्बरता की भी बात पुलिस कर्मियों पर आरोप लगाते हुए कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कई पीड़ितों की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश नहीं किया गया, जो कि नियम है। संविधान का अनुच्छेद 22 ये कहता है, और अगर आप 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने किसी आरोपी को पेश नहीं करते तो ये अनुच्छेद 22 का उल्लंघन है। जिन लोगों को पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया, उन्हें आगे की सुनवाइयों में पेश नहीं किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी पाया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरे मामले की 1980 से 83 तक लगभग 3 साल तक सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने इससे जुड़े कुल 7 फैसले दिए। इनमें जेल में बंद कैदियों को कानूनी सहायता का अधिकार दिया गया, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए उन्हें मुआवजे की बात कही गई और न्यायिक जवाबदेही और पुलिस सुधारों से जुड़े आदेश भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में शामिल थे। ये पूरी घटना आपको फिल्म गंगा जल से जुड़ी हुई लग रही होगी, लेकिन निश्चित तौर पर फिल्म जो बनी थी वो इसी भागलपुर के अखफुड़वा कांड पर बनी थी। बिहार के बड़े महाकांड में आज भी भागलपुर का ये अखफुड़वा कांड बहुत ज्यादा चर्चित है, जिसने सियासी गलियारों से लेकर न्यायालय तक में अपनी गूंज बरकरार रखी थी। और फिलहाल आज जब चुनावी मौसम शुरू हो रहा है, जब भी बिहार में इस तरह के चुनाव की बात होती है या विधानसभा के चुनाव की चर्चा होती है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के बड़े कांड चर्चा में आते हैं। और एक बार फिर भागलपुर का ये अखफुड़वा कांड बिहार चुनाव से पहले चर्चा का विषय है।